की निगाहें प्रियदर्शनी मट्टू मामले पर थी। सब ये देखना चाहते थे कि इस मामले में कई मौके आते हैं जब आपको लगता है कि ये काम जो है बहुत जिम्मेदारी भरा है। केवल वो परिवार ही नहीं, पूरा देश देखना चाहता था कि 10 साल के अंतराल के बाद भी न्याय की गुहार सुनी जाएगी या नहीं। इस जिम्मेदारी का एहसास तब भी होता है जब हम बाहर लोगों से मिलने जाते हैं। एक बार मुझे याद है हम उड़ीसा गए और एक कहानी कर रहे थे जहाँ लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे क्योंकि उस शहर में खाने पीने को भी नहीं था। हमने एक महिला से पूछा कि भाई आप बताएं आपकी समस्या क्या है। उसने हमारा माइक खींच लिया और कहा कि क्यों मैं दिन भर आपको समस्याएं बताऊं, आप मेरे लिए कर क्या सकते हैं। और तब मुझे लगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ऐसा कुछ करना है जो इन लोगों की, आपके श्रोताओं की और देश की, दुनिया की समस्याओं को उजागर कर सके, हल चाहे आप कर पाएँ या ना कर पाएँ। मेरा नाम कुलवंत कोछड़ है। मैं बीबीसी हिंदी के लाखों करोड़ों श्रोताओं की चिट्ठियाँ जो हमें हर हफ्ते मिलती हैं उनको पढ़ता हूँ, वर्ड बाय वर्ड, एक एक शब्द उनका मैं पढ़ता हूँ। ये एक हरियाणा से एक लड़की छात्रा का पत्र है जो उसने बीबीसी को लिखा है। मैं 12वीं कक्षा की छात्र हूँ और नियमित रूप से बीबीसी को सुनती हूँ, लेकिन मेरा परिवार चाहता है कि मैं ना तो रेडियो सुनूँ और ना ही आगे पढ़ाई जारी रखूँ, क्योंकि इस सब के लिए मेरी एक ही खता है कि मैं लड़की हूँ। मैं आपको ये पत्र इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप ही मेरे लिए उस सच्चे दोस्त के समान हैं जो मेरी व्यथा भरी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ न करके मेरे आत्मसम्मान को जगाने में मेरी मदद करेंगे। बनारस एक विचित्र अनुभव था। अचानक मेरे साथ रामदत्त त्रिपाठी थे, हमारे उत्तर प्रदेश संवाददाता। उनके फ़ोन की घंटी बजी और किसी ने सूचना के पास ही में संकट मोचन हनुमान मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ एक धमाका हुआ है। वहाँ पहुँचे तो देखा कि काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी, लोग बहुत परेशान थे, कुछ छात्र खून में लथपथ थे। उसको देखते हुए हम कोशिश कर रहे थे कि जो भी बात हम कह रहे हैं, जो भी बात हम अपने सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं वो प्रामाणिक हो, जो हुआ है उसका सही बयान हो, और उसके बाद उसका उनके जीवन के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसका क्या असर हो सकता है, इसकी विवेचना भी हम उन तक पहुँचाना चाहते थे और ये हमने किया। बीबीसी हिंदी का ये कार्यक्रम आपकी बात बीबीसी के साथ लगभग पिछले 4 सालों से प्रसारित किया जा रहा है और हाल ही में हमने इसकी 200 कड़ियां पूरी कर ली हैं। आपकी बात बीबीसी के साथ के सभी श्रोताओं को नगेंद्र का नमस्कार। कार्यक्रम में आने वाले अतिथि अक्सर, या ये कह लें कि काफ़ी बार संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं श्रोताओं से बात करके, लेकिन भारत में एक सच्चाई ये भी है कि सत्ता में बैठे लोग कठिन सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते और उनसे जब ये सवाल पूछे जाते हैं कई बार वो झुंझला जाते हैं, नाराज़ होते हैं। लेकिन हमारी तरफ से श्रोताओं के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो शालीन भाषा में सीधा सवाल आमंत्रित अतिथि के सामने रख सकते। MBA पूरा करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं बिज़नेस जर्नलिस्ट बनूं। उसके बाद जब अवसर मिला BBC में काम करने का तो ऐसा लगा मानो एक सपना सच हो गया हो। आज भी मेरे नाना बिहार में, पटना में चारों प्रसारण सुनते हैं। जब भी मैं कोई गलती करता हूं सबसे पहले उनका फ़ोन आता है और वो आज भी मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं। जब मुझे BBC के बुश हाउस में काम करने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि भाई भारत से हज़ारों मील दूर पत्रकारिता कैसे होगी, लेकिन फिर यहाँ आकर एहसास हुआ कि इस बिल्डिंग की खासियत है, इसमें तमाम देशों के लोग काम करते हैं, तमाम भाषाओं में काम होता है और ये सभी लोग अपने अपने देश को अपनी भाषा के ज़रिए पूरी दुनिया से जोड़ते हैं और हम भी हिंदी सेवा के ज़रिए पूरे भारत को पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। बीबीसी हिंदी रेडियो का इतिहास बहुत पुराना है। 65 साल से बीबीसी हिंदी रेडियो है और लगभग 4-4.5 साल पहले सोचा गया कि इसकी ऑनलाइन सेवा भी शुरू की जाए, तो bbchindi.com अस्तित्व में आया। bbchindi.com पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार तो हैं ही, उनके अलावा खेल जगत से जुड़ी खबरें, विज्ञान, कारोबार और पत्रिका जो अभी नई शुरू हुई है जिसमें साहित्यिक सामग्री है, कहानी, उपन्यास, कविताएं। तो मुझे लगता है हर रुचि के पाठकों के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मौजूद है bbchindi.com में।
देखिए, बीबीसी हिंदी सेवा के साथ काम करने में सबसे बड़ी जो चुनौती है कि हमारा जो श्रोता है वो पहले ही बहुत सजग है, राजनीतिक रूप से बहुत सचेत है, बहुत जागरूक है। उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे राजनीति हावी रहती है, समूचे विश्व का समाचार चाहते हैं, भारत का भी कोई समाचार वो ये नहीं चाहते कि बीबीसी से छूट जाए। तो उन्हें सही विश्लेषण चाहिए। गागर में सागर जो भरने का प्रयास ये रोजाना दिन में 4 बार रहता है, और उसके अलावा मानवीय पहलुओं से जुड़ी कहानियाँ भी चाहते हैं, सिर्फ हार्ड न्यूज़ ही नहीं। तो इन सब आशाओं पे खरे उतरना ही बीबीसी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती रहती है। समय समय पर हम लोग विशेष कार्यक्रम करते हैं जिससे अलग अलग विषयों पर लोगों को हम समझा सकें कि क्या ख़ास है। कश्मीर की खूबसूरती हमेशा से ही लुभाती थी, लेकिन जब उसमें चरमपंथ की बातें होती थी तो एक मन में ये था कि चरमपंथियों को प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो वो जानने के लिए मैं पिछले साल गया कश्मीर, चरमपंथियों से मुलाकात हुई। थोड़ी डरावनी मुलाकात ज़रूर थी क्योंकि जिस तरह से बंदूकें उनके पास थी, नकाब वो पहने हुए थे। और इस बार मैं सियाचिन गया सुरक्षा बलों के साथ में ये देखने के लिए कि उतनी ऊंचाइयों पर 17 से 23 हज़ार फुट की ऊंचाइयों पर सैनिक कैसे रह रहे हैं 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान में। तो ये चीज़ें थी जो देखने की इच्छा थी और श्रोताओं तक पहुंचाने की मंशा। बीबीसी के श्रोता और बीबीसी हिंदी सेवा का रिश्ता बहुत पुराना, बहुत गहरा, बेहद आत्मीय रिश्ता है। रोड शोज़ के माध्यम से हमें एक बार फिर ये अवसर मिला कि हम श्रोताओं से रूबरू हो सकें, आमने सामने उन्हें जान सकें। ये रिश्ता, जैसा मैंने कहा, इतना आत्मीय है और इतना गहरा है और इतना बराबरी का है, एक दोस्त का भी है कि लोग हमसे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, शिकायतें भी करते हैं, आलोचना करते हैं, अपनी मांगें रखते हैं कि उन्हें ऐसा कार्यक्रम चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। जैसे कि बीबीसी हिंदी उनकी बिल्कुल अपनी है और इसमें कोई संदेह नहीं कि बीबीसी हिंदी अपने श्रोताओं की। तो धान के इस कटोरे में अब सिर्फ मीडिया तो जहाँ तक ये सवाल उछाल करके किसानों को ये दिखा रही है। हमारे नेता या राजनेता या अफसर यदि घूसखोर हैं, खाते हैं, तो घूस देने वाले भी हम ही लोग। हमारा जो यहाँ से जो भेजा गया है टारगेट, उसमें यूरिया है 46,175 मीट्रिक। लाइन में लगने पर नहीं मिलेगी, आप अकेले जाइएगा तो 300 में मिल जाएगी। आज का प्रोग्राम जो है बेहद अच्छा लगा। अच्छे अच्छे नेताओं से, बड़े बड़े जिनके पहुंच हैं, उन नेताओं से खुली आमने सामने श्रोताओं के साथ बातचीत होती है। ये तो रंगारंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। वो जो नाटक शुरू में हुआ वो तो और अच्छा लगा। नियमित रूप से बीबीसी का श्रोता बनने के लिए प्रेरित किया था। इस प्रोग्राम से हम बेहद खुश हैं और इस प्रोग्राम को मैं देखने के लिए ही मैं 25-30 किलोमीटर से चल करके मैं आया। ये बहुत बीबीसी का बहुत ही उत्कृष्ट, इस तरह का एक हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे बीबीसी आकर के और जनता के आवाज़ को विश्व स्तर पे हमारे बातों को रखेगी। आपको जोड़े दुनिया से बीबीसी हिंदी।